हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपके 3 क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन से जुड़ते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हम अगर 10 क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे 15-20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं। आपको सिंपल लगेंगे, ठीक है, पर ये सिंपल नहीं है। उसमें जब एग्जाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करके, तो आप लोग इनको देख लीजिए एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। आप आंसर आप लोग बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? सबको पता होगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, यह भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1950। 2 अक्टूबर 1950 को की महत्वपूर्ण घटना थी। ये ज़्यादातर वैसे पूछा नहीं जाता है पर मैं बता देता हूँ। चार्ल्स एम शुल्ज की एक हास्य पट्टी पीटनास का पहली बार प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये ज़्यादा ये नहीं आता है, आप लोग इन क्वेश्चन को ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, और इनको क्या क्या कहा जाता है? मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भी किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। मुख्य वास्तुकार के रूप में भी कौन जाना जाता है? मुख्य वास्तुकार के रूप में भी भीमराव अंबेडकर जी को ही माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करने वाले कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करने वाले जवाहरलाल नेहरू। और संविधान के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 2 बातें। एक थे उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया, और संविधान के सिद्धांतों को स्पष्ट किन्होंने किया? जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनको मसौदा तैयार करने वाले कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, और मुख्य वास्तुकार और संविधान सभा के जनक। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद के बारे में संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, एक और ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो पता ही है आपको क्या है? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इस कौन सी वर्ष थी जिस वर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955।
तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 1951 ऑप्शन नंबर सी। 1951 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत स्वतंत्र होने का वर्ष है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। 1950 में क्या हुआ था दोस्तों? यह योजना आयोग के गठन का वर्ष है। योजना आयोग इस वर्ष में गठन हुआ था, जो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में। ठीक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यह योजना जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2019 में शुरू हुई। कब हुई शुरू? 2019 में, अगस्त 2019 में यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था इसका दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय में हर घर जल योजना, इसका लक्ष्य था 2024 में प्रत्येक घर पीने का पानी पहुंचाना, प्रत्येक घर को पीने का पानी पहुंचाना। ठीक है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत थी? जल शक्ति मिशन के। कब शुरू की गई थी? अगस्त 2019 में। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? 2024। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 8 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कितनी देर में? 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं समझता हूँ सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 1 जुलाई जाना जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में जाना जाता है। यही दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और भी हैं। ठीक है, 1 जुलाई को, पर यही दो इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जीएसटी दिवस अभी से पूछने लगा है, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है।
किस दिवस के रूप में? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जीएसटी दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। चारों ऑप्शन क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आर्टिकल 370 ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। कब किया था? 5 अगस्त 2019 को। डेट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिएगा। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 370 को निरस्त कर दिया था, ठीक है। और क्या था दोस्तों, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ कब हुआ? मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ कब हुआ, ठीक है। तो मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2019। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2014, ठीक है। ऑप्शन बी 2014 इसका सही जवाब है। यह 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? डेट और इसकी याद रखना है, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, ठीक है। 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वो भी जल्दी ही आएगी आपके लिए। तो इस वीडियो को बताएं आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो वो बताइए आप लोग कमेंट में कमेंट करके, ठीक है। मैं बताता हूँ, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा कौन सा होता है? निचला सदन। और राज्यसभा कौन सा होता है? उच्च सदन, ठीक है, ऊपरी सदन, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।